Good morning students. Today is my third lecture. In last class we have discussed about the classification of haloalkanes and haloarenes. We have studied that haloalkanes is classified into monohaloalkane, dihaloalkane, tri, tetra and poly. Today we have to study about the classification of monohalo compound. आज हम लोगों को स्टडी करना है कि मोनोहैलो कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. According to the hybridization of the carbon atom, monohalo compound are classified into 5 types. कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मोनोहैलो कंपाउंड को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. एल्काइल हैलाइड और हैलोएल्केन्स, सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड, थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड, फोर्थ इज विनाइलिक हैलाइड एंड फिफ्थ वन इज द एराइल हैलाइड. First three compounds, alkyl halide, allylic halide and benzylic halide. These three are the compounds which contain sp3CX bond, and these two compounds, vinylic halide and aryl halide, these are the compounds which contain sp2CX bond. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो तीन कंपाउंड है वो कंटेन करते हैं कैसे बॉन्ड को कंटेन करते हैं sp3CX बॉन्ड को, और ये दो जो है विनाइलिक और एराइल ये कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं sp2CX बॉन्ड को. तो फर्स्ट हम लोग को ये समझना है कि ये sp3CX बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है और ये sp2CX बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट इसको हाफ ऑफ करके हम लोग समझते हैं. फर्स्ट इज sp3 का मतलब और sp2. sp3 और sp2 ये हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया था. sp3 हाइब्रिडाइज्ड मींस द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. किसी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है जब द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तब वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये इन दोनों में डिफरेंस है. अगर हम ये पूरे बॉन्ड के बारे में समझें कि ये sp3CX बॉन्ड पूरा क्या है, तो sp3CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विद द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ द हैलोजन एटम. एंड sp3 जब कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैलोजन एटम के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से कंबाइंड होता है तो ये बनाता है sp3CX बॉन्ड. एंड sp2CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम विद द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ द हैलोजन एटम. यानी कि जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन एटम का कंबाइंड होता है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन एटम से तब ये बनाता है sp2CX बॉन्ड. यही इन दोनों में डिफरेंस है. तो अब हम लोग इसके बारे में अच्छा डीपली से स्टडी करेंगे. नीचे फर्दर हम लोग सबसे फर्स्ट स्टडी करते हैं एल्काइल हैलाइड और हैलोएल्केन्स के बारे में. तो एल्काइल हैलाइड और हैलोएल्केन्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट. ये क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में. फर्स्ट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकंड इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड थर्ड वन इज द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ही 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोला जाता है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोला जाता है. अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है. ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द हैलोजन लिंक्ड कार्बन इज बॉन्डेड. हैलोजन लिंक्ड कार्बन मींस क्या होता है, जब हैलोजन के बारे में हम लोग जानते हैं हैलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय X. जब ये किसी कार्बन से अटैच्ड है तो ये क्या हो गया हैलोजन लिंक्ड कार्बन, और जब ये किसी और कार्बन से अटैच्ड होगा इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इस क्लासिफिकेशन को ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि जब कोई भी कार्बन एटम जो कि टू विच द हैलोजन लिंक्ड कार्बन इज बॉन्डेड, जिससे कि हैलोजन लिंक्ड जो है वो कार्बन जो है वो अटैच्ड होता है. इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे अपने एक एग्जांपल देके. एग्जांपल से आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा.
So first we can take the example of primary alkyl halide. फर्स्ट हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड वन इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इट इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 समझते हैं। फर्स्ट ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, द हैलोएल्केन इन विच द हैलोजन लिंक्ड कार्बन इज बॉन्डेड टू नन और ओनली वन कार्बन एटम। मतलब जब हैलोजन लिंक्ड कार्बन जो है ये जब केवल एक कार्बन एटम से अटैच रहेगा तब उसको बोला जाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंड वन इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 degree alkyl halide is the haloalkane in which the halogen linked carbon is bonded to 2 other carbon atom. Means जब ये halogen linked carbon जो है वो 2 other carbon से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 कार्बन, यानी 2 degree alkyl halide. 2 degree alkyl halide means the haloalkanes in which the halogen linked carbon is bonded to 2 other carbon atom. जब ये 2 halogen linked ये कार्बन आप लोग देख रहे हैं, जब ये 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा तब इसे बोला जाता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड वन इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मींस द हैलोएल्केन्स इन व्हिच द हैलोजन लिंक्ड कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। मींस हैलोजन लिंक्ड कार्बन क्या है, ये है जब ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा तब इसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इनके और अदर एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे ये आर के प्लेस पे हम लोग कुछ ग्रुप्स लेके उसके बाद हम लोग ये समझते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, CH3 CH CH, हैलोजन के प्लेस पे मैंने Cl लिया। नेक्स्ट CH3 CH3 H Cl। थर्ड वन इज द CH3 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 Cl। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप्स है। अब इनका हम लोग को नेमिंग करना है। इनका नेमिंग क्या होगा, इनका नेमिंग होगा, इसका नेम होगा क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन इसका नेम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे Cl अटैच है और 2 कार्बन एटम अटैच है, 1 और 1, 2 कार्बन एटम्स है, ये इसलिए ये किस में चल गया, इथेन में, तो इसका नेम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। अब हम लोग इसमें आते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों लिए, क्योंकि ये जो है ये हम लोग का सेकेंड कार्बन एटम है और इससे आपका क्या अटैच है, ये Cl अटैच है और यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। थर्ड में हम लोग आते हैं, इसका नेमिंग करते हैं, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग होगा 2, यानी कि ये सेकेंड कार्बन एटम 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। क्यों हुआ प्रोपेन, अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ 4 कार्बन एटम है, हम लोग प्रोपेन क्यों लिए, क्योंकि हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। और ये सेकेंड से जो है वो आपका इधर Cl अटैच है और इधर जो है वो एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो, 2 से क्लोरो भी अटैच है, 2 से मिथाइल भी अटैच है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है ये सारा हम लोग क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ लिए कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग जान सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। नेक्स्ट इज द एलाइलिक हैलाइड। अब हम लोगों को स्टडी क्या करना है, नेक्स्ट वन इज द एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे सबसे फर्स्ट कि एलाइलिक हैलाइड जो है वो क्या होता है।
एलाइलिक हैलाइड जो होता है, these are the compounds in which the halogen is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond. एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो भी हैलोजन एटम होते हैं वो फर्स्टली अटैच्ड होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और नेक्स्ट अटैच्ड होते हैं वो अटैच्ड होते हैं किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से. इसका एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl मीन्स यहाँ पे हैलोजन एटम आपका क्या है, Cl है. ठीक है, Cl जब किसी से अटैच्ड होता है, किससे बोला जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड. यानी कि ये Cl जो है वो पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच्ड है और नेक्स्ट जो है वो अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से. ठीक है, तब दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड. इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड. तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड, या हम लिख सकते हैं एलाइल, या ठीक है एलाइलिक ही लिख देते हैं, एलाइलिक हैलाइड. ठीक है, अब इसका नेम अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 क्लोरो, यानी कि थर्ड पोजीशन पे हम लोग का Cl अटैच है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रॉप, यानी 3 कार्बन एटम है इसीलिए लिखे प्रॉप, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन. 1 इन क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, इसीलिए लिखा गया इसका नेम 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बेंजाइलिक हैलाइड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड. हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि ये जो 3 कंपाउंड है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, sp3CH बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड वाला एग्जांपल हम लोग को लेना होगा. बेंजाइलिक हैलाइड, दीज आर द कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स होते हैं इन विच द हैलोजन इज अटैच्ड टू फर्स्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, यानी कि ये पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा और नेक्स्ट अटैच्ड होगा वो अटैच्ड होगा एरोमेटिक रिंग से. यानी कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो ये आपका हुआ एग्जांपल किसका, बेंजाइलिक हैलाइड का. ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, हैलोजन है. जब ये हैलोजन किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से अटैच्ड होगा और नेक्स्ट ये अटैच्ड होगा, किससे अटैच्ड हो जाएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होगा. तो जब ये किसी भी एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होगा तब इसको बोला जाता है, ये क्या हो जाता है, इसका नेम दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड. ठीक है, ये इतना 3 हम लोग पार्ट इसका पढ़ लिए. कौन कौन सा, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड वन इज द बेंजाइलिक हैलाइड. इन नेक्स्ट क्लास we will study about vinylic halide and aryl halide. Have a good day, students.